छोड़ा, छोड़ते वो बंदा फ्लैट, मतलब आधा मरा हुआ, लेकिन फिर भी फायर कर रहा है। इमरान बाबर, उस टेररिस्ट का नाम इमरान बाबर, मतलब आधा मरा हुआ है, आधा मरा हुआ, फायरिंग कर रहा हो ऐसे, बिल्कुल मरा हुआ है, टक 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 टक। हाँ बोले यार अच्छा आदमी ने यार, ये अच्छा इंसान है। हमने कश्मीर में कितने मारे होंगे, वो तो हैंड अप हो जाते थे, नहीं साहब मत मारो मत मारो, साहब मत मारो, छोड़ दो साहब। जी जी जी। लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी, मतलब इतने वो थे कट्टर बोलते हैं ना जो, तो इतना माइंड वॉश किया हुआ था इनका कि नहीं नहीं तुमने हैंड अप करना ही नहीं किया। जा करके मैंने सिर में गोली मारा, जब वो शांत हुआ, हाथ पैर बांध रखे थे, उनके मुंह पे बांध रखा था, और बेड पे ही उनको गोली मारी। वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है, लूट, कोई किचन में गिरा हुआ है, किचन में कोई खाना बना रहा उसको मारा हुआ है, कोई बाथरूम में गया हुआ था, मेरे आधे थिंक अभी तक याद है, एक बाथरूम में ही नेटरन मार रखे हैं, वहाँ पे बाथरूम में ही पड़ा हुआ। सर 2008 का हमला, आपका नरीमन हाउस पहुंचना, पूरी बात बताइए, कब पता चला, कहाँ थे आप और क्या क्या हुआ? 26 नवंबर 2008 को जो बॉम्बे में अटैक हुआ था जी। उस टाइम पे मैं अंडर प्रोविजन थे, हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, एनएसजी में गया था उस टाइम पे। तो हमारा जो प्रोविजन टाइम होता 3 महीने का, वो पूरा नहीं हुआ था, तो बस थोड़ा टाइम बचा था। और जो बलिदान परेड होता है एनएसजी के अंदर, वो हमारा नहीं हुआ था, क्योंकि वो बलिदान परेड होने के बाद ही एक ब्लैक डांगरी दी जाती है, तब ब्लैक एंड कमांडो कहा जाता है उसको। लेकिन सडनली ये अचानक ये अटैक हुआ, अटैक होने की वजह से फिर हमारे को भी उसमें इन्वॉल्व किया गया। जब ये अटैक हुआ तो किसी को कोई खबर नहीं थी कि किसने अटैक हुआ है, किस टाइप का अटैक हुआ है। एनएसजी को स्टार्टिंग में इन्फॉर्म भी नहीं थी। लेकिन एनएसजी का क्या होता है, रोल क्या होता है, जब भी कोई अटैक होता है कोई भी देश में, अपने अंडर देश में, तो अपने आप को ऑटोमेटिक ही अपने आप को अलर्ट कर लेती हो, अपने आप उस रिदम में आ जाती है कि भाई क्योंकि जाना पड़ेगा। तो उस टाइम पे आपने अपने आप के तैयार होकर के बैठ के थे। जब हमारा ट्रेनिंग खत्म होने वाला था, हमारा बलिदान परेड होने वाला था, उस टाइम पे लास्ट तकरीबन टेस्ट हमारे हो चुके थे, जिसमें फिजिकल एंड्योरेंस होता है, रिटन टेस्ट होते हैं, मेंटली टेस्ट होते हैं, लॉन्ग रूट इंड्रोरेशन के होते हैं, वे सब खत्म हो चुके थे। लेकिन कुछ टाइम बचा था जो हम बिल्कुल प्रॉपर ब्लैक एंड कमांडो नहीं बने थे। और जब ये खबर चली तो मैं उस दिन थोड़ा बीमार था, फीवर टाइप आया था। तो ये रिहर्सल बीच बीच में चलती रहती थी, बीच में जैसे हाईलाइट चल गया तो ड्रिल के नाम पे एक मॉक ड्रिल होती है, इस टाइप पे चलती रहती है। तो आपको लगा कि ड्रिल हो गई? हाँ, मेरे को उस्ताद ने बोल दिया था कि मतलब कि नॉर्मल मॉक ड्रिल है। मैंने सोचा नॉर्मल मॉक ड्रिल है, मेरे साथी सब चले गए थे, तो मैं रेस्ट कर रहा हूँ, मैंने अपने साथी बोला। जब कुछ टाइम मेरे साथी नहीं आए वहां से, तो मेरे को लगा यार साथी तो मेरे आए नहीं है अभी, क्यों ना मैं भी देखूं क्या हुआ है, तो क्या हुआ, कहाँ हाँ। तो मैं जाते जाते एक बार अपने डाइनिंग हॉल जा खाना खाते हैं, मैच होता, वहां चला गया, वहाँ टीवी लगा हुआ था। वहाँ टीवी में न्यूज देखा मैंने, तो वहां पर काफी बॉम्बे के बारे में खबरें चल रही थी, इधर से फायरिंग हो गया, उधर से फायरिंग हो गया, 2 गुटों ने फायरिंग कर लिया आपस में। तो इस तरह के तब तक क्लियर नहीं था, हमला हो चुका है। और मैंने अपने देखे मेरे साथी कहाँ हैं, मैंने पूछा कि भाई हमारे साथी कहाँ हैं, तो बोले कि वो अपने उस साइड में बैठे हुए हैं, कहीं अपनी तैयारी कर रहे हैं। मेरे को महसूस हुआ कि मैं अकेला रह गया हूँ, तो मैंने उठा, मैंने भी जाना है। मैंने अपना ड्रेस पहना, मतलब बुखार होते हुए भी, और ड्रेस पहना और अपना वेपन लेकर आया, वेपन लिया, मैंने अपना बीपी जैकेट वगैरह लिया और जाकर टीम में बैठ गया। मैंने बोला कि यार मेरे को भी जाना है, बोला हाँ क्यों नहीं। तो हमारे ये जाने का मौका मिला उस टाइम पे। उसके बाद जो एनएसजी का जाने का 51 एनएसजी जो है मानेसर के अंदर है अभी, और हरियाणा में वहां पर स्टे हुए है, क्योंकि एंटी टेररिस्ट काम करती है 51, 52 एंटी हाईजैकिंग काम करती है, दोनों आपस में रोल करती है। उस टाइम पे जब एनएसजी को फर्स्ट इन्फॉर्म नहीं किया गया था, क्योंकि पुलिस हैंडल कर रही थी, मार्कोज कुछ टाइम पर गई थी। जब बिल्कुल ही हाथ से निकल गया तो एनएसजी को बुलाया गया।
तो तब काफी लेट हो चुके थे। जी 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 रात को तकरीबन जो हमारे अधिकारी थे उनको भी नहीं खबर हुई थी कि भाई तुम आ जाओ, जल्दी आ जाओ, या ऐसे करके। तो हमारा एक एक टीम होती है जो हाई अलर्ट टीम होती है, जी वो फर्स्ट टाइम पर वहां से तकरीबन रात को 9:30 बजे निकल गई मानेसर से। और जी तकरीबन पहुंचते पहुंचते क्योंकि वहां से डिस्टेंस 1 घंटे का, दिल्ली पहुंची है। दिल्ली पहुंचने के बाद फिर वहां पर जहाज का वेट किया है। जी तो तकरीबन 2 बजे फ्लाइट उड़ गई थी पहली हमारी हाईलैंड टीम की, जो कि CTT-1 बोलते हैं जिसको, जी जी काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स। काउंटर टाइप। तो वो जाने के बाद, क्योंकि उस टाइम पर जब ये, आपको बता दूं कि बॉम्बे में जब ये उग्रवादी घुसे हैं वहां पर, जी 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 तो ये आप लोगों को पता है कि ये समुद्र के रास्ते आए हैं जी और इनका प्री प्लान था। जी पहले से ट्रेनिंग किए हुए थे, पहले से प्लान किए हुए थे ये। जी। इनको काफी हिदायतें मिली हुई थी, आपने यहाँ यहाँ फायरिंग करना है, अनअथराइज फायरिंग नहीं मतलब करना पूरी है। रैकी तो पूरी पहले ही हो रेकी, चुकी थी, पूरी डेविड रेकी इनकी हेडली हो और चुकी थी। हाफिज सईद। हाँ, फिर शहीद नहीं है, सब ने जी जी रेकी जी किया था। उस टाइम पे क्या था कि इनका प्लान था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना, लोगों को फैलाना, जी मतलब खौफ फैलाना। तो ये काफी था। जब हम नरीमन पे, ये क्या हुआ था कि टेररिस्ट ने 10 लोग टेररिस्ट आए थे वहां पर, जी इंडिया गेट के पास जी मच्छी मार्केट है वहां पर उतरे। जी जी। और लियोपोर्ट कोपे है, कैफे है, उसमें हाँ, पहुंच गया, लियोपोल्ड कहते हैं। या उसमें पहुंच गए ये। उसमें इन्होंने चाय चुए पिया और वहां पर जैसे निकले इन्होंने फायरिंग शुरू कर दिया। जी जी वहां से लोगों ने खलबली मच गया। वहां निकलने के बाद इन्होंने 4 टीमें बनाई। एक टीम गई ताज होटल में, एक टीम गई नरीमन हाउस में, एक टीम गई ओबराय होटल में, और एक टीम गई जो आउटर आउटर घूमेगी, जी जो कि कसाब उसमें खुद था और एक दूसरा दोस्त था। तो ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में गए, फिर कामा हॉस्पिटल में घुसे, जी। फिर लियोपोर्ट कोफे में गए। तो ये क्या थे, पूरे घूमते पूरा रहे, घूमते। STF के ऊपर इन्होंने फायर किया। जी जी। तो ये प्लान था इनका। हम्म। जब हम, इन्होंने जब नरीमन पॉइंट पे जो टेस्ट पहुंचे हैं वहां पर, इमरान बाबर और एक उसका दोस्त था, तो इन्होंने जा करके पूरी बिल्डिंग में नीचे से घुसे, ये सीढ़ियों से वहां फायरिंग किया। जी। नरीमन पॉइंट क्या है कि एक जेविस सेंटर है जो यहूदियों ड्रग्स का, इजराइल का। यूजियो का, हाँ, हम्म। वो सेंटर है। जी तो जी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जी लोगों जी को एक सीक्रेट पॉइंट था, लोगों को नहीं पता था यहाँ क्या होता है। जी जी जी। तो उन्होंने क्या हुआ कि नीचे से सीढ़ियों से घुसे हैं और हम्म। हर फ्लोर में घूमे। जैसे फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर में घुसे तो वहां पर फायरिंग किया, 2-3 वहां मारे हुए थे। फिर सेकंड में गए, वहां मार दिए। फिर तीसरे में गए, ऊपर तक घूमते रहे। कुछ लोग डर गए, अंदर से अपने आप को आइसोलेट कर लिया कुछ लोगों ने। जी तो ये नरीमन में घुस गए अपना, उन्होंने मोर्चा वहां से मार लिया। 4 टेस्ट थे जो कि ताज में बैठ गए हैं, वो जी अपना उन लोगों को बंधक बना के कुछ लोगों को। और 2 टेस्ट जो कि ओबराय में गए हैं। जी। और जो मैं जब अपनी टीम में मिला, तो मेरे को बोले भाई बीमार तू रहने दे अभी। मैं हम्म। बोला नहीं नहीं, मैंने जाना है, मेरे को, मैंने जाना है। तो मेरे को काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स 2, जी। जो, एनर्जी। हाँ, NSG, मतलब वो में क्या होता है कि दूसरी टीम होती है। जी पहली हाईलाइट टीम निकल गई है, क्योंकि एक तो हमारे अंडर पोजीशन थे उस टाइम पे, जी जी जी। क्योंकि हमारे को विश्वास नहीं था लोगों को, भाई ये क्या करेंगे पता नहीं, ट्रेनिंग चल ही रही थी। ट्रेनिंग से चल रही थी। और नंबर 2 कि हम जब मैं थोड़ा बीमार था उस टाइम पे, तो लोगों ने कि नहीं नहीं, अवॉइड नहीं, करो। आप रेस्ट हाँ, करो, तबीयत हाँ। खराब है। तो मैंने बोला नहीं, मैंने जाना ही है, मैंने जाना है, ऑपरेशन में जाना है भाई, मेरे साथ ही जा रहे थे, मैं क्या करूंगा मैं। सही बात है। तो जब मैं, काउंटर टेररिस्ट है हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल सैन, सन। जो 51 के ट्वाइस ही थे, एनर्जी। हाँ, NSG के जी अंदर। जी तो उनके अंडर में हमारी टीम गई वहां से। हम 27 तारीख को तकरीबन 10 बजे फ्लाइट हमारी भरी जी बॉम्बे के लिए। वहाँ पुलिस स्टेशन ले जाएगा एक हेडक्वार्टर में, वहां से हमारे को सीधा नरीमन पॉइंट पे उतार दिया। जब नरीमन पॉइंट पे गए हम, तो वहाँ पुलिस था, वहां पर कोई नहीं था। पुलिस का कुछ रैप्स थे। जी उन्होंने जब हमारे को इनिशियल कुछ खबर बताई, तो उन्होंने बताया कि 5 से 6 अंदर टेररिस्ट हैं। कुछ लोग को उन्होंने बंदी बना रखे हैं, जी और मतलब काफी लोग अंदर बैठे हुए हैं, मतलब अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। कुछ जी लोगों ने बंदी बना लिया। और बस इतनी खबर हमारे को मिली, बाकी कोई खबर नहीं थी। फिर हमने, जो हमारे कमांडर थे शहन साहब, उन्होंने रेकी किया चारों तरफ का बिल्डिंग का, जी। नरीमन हाउस का। नरीमन हाउस का।
हम तकरीबन 4 बजे पहुंच गए थे वहां लगभग। तो सर ये नरीमन हाउस जो आप पहुंचे बाय रोड या बाय एयर से आप ड्रॉप ऊपर से कूद के पहुंचे थे? नहीं, दिल्ली से जो गए थे हम, यहाँ से बाई फ्लाइट गए थे, फिर वहां नरीमन पर हाउस में एंट्री? नरीमन हाउस में जो गए थे हम, पहले हम बाय रोड गए, हाँ पहले हम, जी, क्योंकि रेकी करना है वहां रेकी पर, करना है। रेकी करना है। हम्म, वहां गए, वहां रेकी किया, वहां पर जायजा लिया कि भाई हम क्या कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं, हम्म, क्या सिचुएशन है, कितने टेस्ट हैं, कितने लोग बंदी बना रखे हैं वहां पर अंदर, क्योंकि कुछ नहीं पता था, खबर तो कुछ थी नहीं, क्या वहां पर कितने लोग कितनी बिल्डिंग में घुसे हुए हैं। ये जी भी था कि अकेला नेहरू पॉइंट में एक छाबरा हाउस था, उसमें भी खबर थी इसमें भी घुसे हुए हैं, एक दूसरी साइड में बिल्डिंग थी उसका भी खबर था कि इसमें भी घुसे हुए हैं। तो लोगों को कुछ क्लियर नहीं था, क्लैरिटी नहीं मतलब थी वहां पर, अफवाहों में सिर्फ क्राउड थी वहां, बॉम्बे वालों की, जो बॉम्बे के लोग थे वहाँ, लोकल लोग थे वहां पर, क्राउड बहुत थी उस टाइम पे हम जब गए। तो हमने जब जायजा दिया वहाँ का, एरिया का रेकी किया, जी कुछ एक स्नाइपर बिठाए चारों तरफ से कवर करने के लिए जी उसको, और मैं खुद था उसमें रेकी करने में कि बिल्डिंग को देखें कि कहाँ किस साइड से है। लेकिन हमने ये एक फायदा मिला वहां पर जाने के बाद कि जब टेररिस्ट था जिस बिल्डिंग में, नरीमन हाउस में, तो वो क्या कर रहा था कि डर के मारे, अपने आप को डर पा के मारे या अपने बचाने के लिए, हर 10-15 मिनट के बाद 2 फायर कर देता था, टक 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 गोली मार देता था, जी कुछ उसको शक होने पर। हम्म, फिर जैसे जैसे अंधेरा बढ़ा तो वो क्या करता था कि एक ग्रेनेड फेंक देता था नीचे, कुछ मतलब आवाज वो आते, डरने लगा था अंदर से? हाँ, वो उसको लगता था कि कुछ आने वाला है, कोई सिक्योरिटी फोर्स आने वाली है, एनएसजी आने वाली है। जी 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 तो उनको डर के मारे वो थोड़ा घबराहट सी होने लगी थी उनको, जी कि एनएसजी आने वाली है, तुम्हारे पर काम करेगी तुम्हारा तमाम। हम्म, लेकिन हमारा काम था कि टेररिस्ट को नहीं मारना, हमने पहले वहां से रिस्क्यू करना, बस जो वहाँ लोग फंसे हुए लोग फंसे हो उनको पहले रिस्क्यू करना, टेररिस्ट तो कभी मार लेंगे हम। हैं। जी 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 तो हमारा काम था, हमारा काम मोटो वही होता है एनएसजी का, कि पहले उसको बचाना, होस्टेज को बचाना, बाद में इसको न्यूट्रलाइज करना, टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करना। जब हम वहां पर गए हैं तो वो नीचे से उन्होंने पूरी रेकी किया हुआ था, टेररिस्ट ने काफी फायरिंग करे थे। जी तो ये हमने सोचा कि नीचे से अनपॉसिबल है, नीचे से घुसना, कैजुअलिटी खाल ज्यादा हो सकती है, और जी कैजुअलिटी हो सकती है। कुछ एक पहले भी ताज में एक कैजुअलिटी का हो गया था। तो इस वजह से हमने पॉइंट चुना कि हम बॉटम टू डाउन सर्च करेंगे इसको, और नाइट हो चुकी थी उस टाइम पे। तो हमारे मेजर मनीष मल्होत्रा साहब थे, वो टीम कमांडर थे उस टाइम पे, कैप्टन धिंगरा साहब थे उस टाइम पे, वो हमारे सेकंड ट्वाइसी टीम कमांडर थे, जी और सैन साहब पूरी कमांड को संभाल रहे थे, 9 पॉइंट को। जब हम को उसमें से 10 बंदों को चुना गया, दो दो हिट, मतलब जी एक हिट होती है 5 बंदों की, तो 10 बंदे हो गए हम। 10 बंदों की हमारी हिट चाहिए कि 10 बंदों की, 2 हिट है, 1 और 2। तो हमारे को रात को कोई थी नहीं हेक्टर उड़ जाए वहां से, क्योंकि जी नेवल बेस जाना था हमने, वापस नेवल बेस से हेक्टर मिलना था नेवी का, और उसने हमारे को पॉइंट करना था। पॉइंट करना था। उससे पहले रेकी वगैरह भी करना था, क्योंकि जी पायलट को भी नहीं पता कि कौन सी बिल्डिंग छोटी है, जी हाइट वाली बिल्डिंग है, और काफी सारी साइड में भी बिल्डिंग है। जी तो उस टाइम पे पहले हमारा कमांडर रेकी करके आया, जो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल सैन साहब थे, जी वो करके आए। फिर उन्होंने मोटा मोटा हमारे को ब्रीफ किया कि ऐसी ऐसी बिल्डिंग है। तो मेरे को चुना गया सबसे पहले कि आप ड्रॉप करोगे, क्योंकि मैं पैरासिप का था, उन्हें पता लगा पैरासिप का लड़का ही है, हाँ ये कर लेगा हैंडल। और मेरे साथ ट्वाइस ही जो मेरा सेकंड था, हवलदार रसूल, हम्म, वो 10 पैरा से थे, तो हम कभी बढ़ी रहे थे, तो हमारे को भरोसा था कि हम आराम से हैंडल कर लेंगे। जी तकरीबन 27-28 तारीख को ये सुबह हेक्टर नेवल बेस से उड़ा, और हमारे को नरीमन पॉइंट पे हम आपको अ, ड्रॉप किया? रस्सी डाला। जी जैसे रस्सी डालते थम बोला, जी थम बोलते मैंने सबसे पहले सिलेंडर कर दिया वहां पर। तो डर तो था कि फायरिंग तो होना है, और सपोर्ट में लगे हैं, क्योंकि पता है कि टेररिस्ट काफी ट्रेनिंग पाया हुआ है, काफी तगड़ा है ये एडवांस भी, लेवल का एडवांस टेररिस्ट? ट्रेनिंग पाया हुआ है। जी तो ये तो लेकिन मैं उस टाइम पर बिल्कुल प्रिपेयर्ड था कि नहीं, हमने जाना ही है, हमारे अपने बंदों को निकालना है, हमारे हमारे बंदों को मार रहा है, हमारे सिविलियन को मार रहा है, हमारे जो उनको लोगों को होस्टेज बनाया हुआ है, जी तो हमारा क्या फायदा। बिल्कुल दिन में ये लेके चले गए, लेकिन मेंटली तौर पे तैयार थे कि हम आराम से हैंडल कर लेंगे। जब हम मैं पहला बंदा नीचे उतरा नरीमन पॉइंट पे, जी इस टाइम पे एक चेंजिंग हुआ हमारा,
कि हमारे को जो पायलट ब्रीफिंग हुआ था, या कुछ पायलट जो ब्रीफिंग हुआ था, वो हुआ था कि जनरेटर रूम था एक छोटा, 5 बाई 7 का ऐसे जनरेटर, उस पर ड्रॉप करवाना था, रस्सी डाल के उस पर ड्रॉप करना था, जी रस्सी के जी साथ निकलना था, क्योंकि वो सबसे टॉप था। टॉप था। अच्छा। लेकिन और वो शेप भी था वहां पर, वो शेप था, सबसे टॉप में शेप हो जाता है। हम्म। लेकिन वो हेक्टर वहां नहीं जा करके, पायलट का कुछ दिक्कत आया हुआ, या छोटी छत थी या तो उसने जो बड़ी छत थी वहां पर किया ड्रॉप। वहां थोड़ा था, खतरा था वहां पर, क्योंकि जनरेटर रूम में बैठता तो हमारे को गोली मार सकता था उसी टाइम, शायद नीचे भी नहीं उतरने था वो, तो सही। गोली भी नहीं मार, उस टाइम पे गोली काफी मार देता वो। तो लेकिन उसके लिए हम तैयार थे, जो बड़ी छत थी हम उस पर उतरे, मैं, हमारे दोस्त, 2 हीटें हमारी उतर गई हैं। जी। वहां पर सबसे पहले देखा मैंने कि खाली खोखे पड़े हुए हैं AK-47 के, अच्छा, छत पे। छत पे खाली खोखे और ग्रेनेड की पिनें पड़ी हुई हैं। और तो मैंने फायर एंड मूव के तरीके से अपने वहां पर बढ़े, और अपने दोस्त साथी को बोला कि आप कवर फायर दो, मैं आगे जनरेटर रूम को कवर करता हूँ, कहीं इसमें न बैठा हूँ हमारे को। और इस टाइम पे 2-3 बंदों को चोट भी लगी, जो थोड़े पैर में, जो हमारे साथी थे, 2 बंदे तो वहीं, मतलब पैर में चोट लगी थी। कैसे मतलब सर कि हेलीकॉप्टर से उतरते हुए या वहीं पे मुठभेड़ के दौरान लगी? नहीं, वहां पर हेक्टर से उतरते हुए थोड़ा चोट लगी थी उनको, पैर में मोच आ गई है, थोड़े अनट्रेड थे। जी। तो कभी पहला ऐसा ऑपरेशन नहीं किया हुआ, क्योंकि ये पहला ऑपरेशन था। और पैरा सबके हाँ, आपके और हम तो वेल पैरा ट्रेन। सबके थे, हम तो करते रहते हैं। पैरा का एडवांटेज वहां मिला आपको, एनएसजी पैरा में। का वहां तो वहां मिला हमारे को, कि यार ये तो हमारे लिए नॉर्मल है। जी। लेकिन मतलब नॉर्मल किसी इन्फेंट्री के जवान को बोलोगे तो उसके लिए तो नॉर्मल नहीं है, उसके तो वो तो पहाड़ जैसे। पहाड़ जैसा दिखेगा। जी ये ऐसा काम नहीं किया है। तो हमने वो जो अपना जनरेटर रूम खाली किया, जी कवर ले लिया हमने छत पे। उसके बाद हमने फायर एंड मूव के तरीके से, हमारा प्लान था कि वन टीम एक फ्लोर को करेगी, एंड एक सेकंड जो टीम है वो दूसरे फ्लोर को खाली करेगी, मतलब क्लियर एक करेगी, हाँ कवर क्लियर देगी। कवर करेगी आपस जी में। और आपस में एक दूसरे के सपोर्ट में रहेगी। जी मान लो कुछ कैजुअलिटी हो जाता है, कुछ और कुछ होता है, तो उसको वो देगा। जी जी हमारा मेट था कि सबसे पहले शिवलिंग को यहाँ से निकालें, जितने लोग होस्टेज बनाए हुए हैं उनको छुटवाएं, जी और जितने अपने आप को आइसोलेट किया उनको निकालें जल्दी से जी जल्दी, क्योंकि टाइम हो गया था, काफी टाइम हो गया था। जी तो जब हमने मूव किया नीचे 5th फ्लोर में, जी 5th फ्लोर में हमने खाली, वही हमारे को वही केस मिलते रहे, खाली केस, मतलब AK-47 खाली केस। जी खाली केस हमने पता है कि यहाँ पर है टेररिस्ट, मतलब यहाँ भी यहाँ आया तक है। फायरिंग हुई है। हाँ, यहाँ भी फायरिंग आया है, यहाँ भी फायरिंग हुआ है, मतलब छत से लेके छत पांचवें से फ्लोर ऊपर तक। तक। हाँ, छत से हमने उसके एविडेंस मिलते रहे कि तो यहाँ ऐसे भी फायरिंग कितने राउंड फायरिंग हुई होगी नजीब हाउस में? है। सर उनके पास तो मतलब 8-8 मैगजीन और स्पेयर राउंड, 8 मैगजीन, मान ले एक मैगजीन में 30 राउंड आते हैं, तो 8 तो 240 राउंड एक बंदा लेकर। और मैगजीन को भी आपको मैं दिखाऊंगा, और डबल फोल्ड। डबल फोल्डिंग किया हुआ था उन्होंने, और सेकेंडरी वेपन भी था उनके पास, हाँ। पिस्टल साथ में, जो कि ये सेकंड जनरेट पिस्टल वाला NSG करती है, बाकी वो यूनिट नहीं करती, कोई भी एसएफ नहीं करती है जी जी सेकेंडरी वेपन रखना। तो उनके सेकेंडरी। पास ये इस हद तक सिखलाई थी कि NSG तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे वो। तो मेंटली प्रिपेयर हो गए मैंने थे बोला, कि अगर भारत की स्पेशल फोर्सेस में से कोई सी भी आती है, चाहे एनएसजी या पैरा, तो उसके हिसाब से वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आए थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने आप को बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर थे, उसी हिसाब से उनको हथियार दिए हुए थे, उनको हथियार भी उसी हिसाब से दिए हुए थे, कि हम्म। ग्रेनेड है, सेकेंडरी वेपन है, GPS है, मोबाइल है, मैप है, ये सब उनके पास थे। तो जब हम नीचे 5th फ्लोर में गए, तो जी हमारा दरवाजा उसका खुला था 5th फ्लोर का। जी तो उस टाइम पे हम पहले तो उसको क्लियर करने के लिए बोला, भाई कोई आओ, कोई है अंदर है, पुलिस पुलिस, क्योंकि NSG को उस टाइम कम जानते थे जी। लोग, क्योंकि हम्म। पुलिस को ज्यादा तो जानते थे। आपने पुलिस का नाम हाँ, लेके। हमने पुलिस बोला, पुलिस आए हैं, कोई अंदर छुपा हुआ था, आ जाओ हम बचाने आए हैं तो आप जी लोगों को। तो कोई आवाज नहीं आई। धीरे धीरे फाइंड मुंह के तरीके से हम अंदर गए। पूरा फ्लोर क्लियर, वहां पर 1-2 डेड बॉडी पड़ी थी उस टाइम पे, तो उनको वहीं पर रहने दिया उस टाइम पर, क्योंकि और उनको रिस्क करके उस टाइम पे, क्योंकि आईडी लगा रहे थे उन्होंने। एक चीज और थी उस टाइम पे, अगर कोई डेड बॉडी छोड़ी है, कोई मार के छोड़ा, तो उसके नीचे आईडी लगा दी उन्होंने, ज्यादा कैजुअलिटी कर आईडी सकता है। मतलब? एक्सक्लूसिव जो ये होता है, आईडी क्या होता है, हम्म। इम्प्रोवाइज एक्सक्लूसिव डिवाइस। अच्छा, हाँ, मतलब अगर बॉडी हटाई तो ब्लास्ट हो जाएगा। हाँ, बॉडी हटाए तो ब्लास्ट हो जाएगा। ग्रेनेड लगा दिया,
हाँ उसके ऐसे पिन उन्होंने, दबा हाँ, ग्रेनेड छिपा दिया पिन निकाल करके। तो जैसे ही हिलाएगा तो और 2-4 बंदे इसके साथ मरेंगे, दिया। अरे बाप ये उनकी प्लानिंग थी। तो हमने क्या था स्टार्टिंग क्या कि इसको उनको निकालें, इनको बाद में निकालेंगे। रे। जी तो फिर हम ये 5th फ्लोर क्लियर कर दिया, यहाँ पर कुछ नहीं मिला। जी जैसे ही 4th फ्लोर में गए हैं, जी क्योंकि वो 6th फ्लोर की बिल्डिंग है, नरीमन हाउस जी। उसमें। और हम बॉटम टू डाउन जा रहे हैं, बॉटम ऊपर से नीचे चल। नीचे जा रहे हैं। जी। तो 4th फ्लोर में गए तो दरवाजा बंद था वहां पर अच्छा। उसका। एक ही इंट्रेंस था, सिर्फ एक दरवाजे से ही हम पूरा फ्लोर में जा सकते हैं, बाकी कोई इंट्रेंस नहीं था हम्म। उसका। मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा उसमें कि किस टाइप का उसका डिजाइन बना हुआ था। जी जी जी। तो जैसे ही हम उसमें वहां दरवाजे पहुंचे, दरवाजा खड़काया, नॉर्मल खड़काते हैं, भाई जी पुलिस आई है, पुलिस आई है, हम दरवाजा खोल जी लो। जी जी। क्योंकि लोगों ने, हमारी खबर थी कि लोगों ने अपने आप को आइसोलेट कर रखा, अंदर बंद करके बैठे हैं लोग, तो फायरिंग कर नहीं सकते थे, कोई हम हरकत सिविलियन नहीं कर मारे सकते, जाते। शिवलिंग मारे जाते, न कुछ ज्यादा कुछ बोलते सकते। जब हमने फिर दोबारा से उसको जोर जबरदस्ती किया, लात घुसे मारे दरवाजे को, मैंने जी खुद मारे लात घुसे, दरवाजा मजबूत था, नहीं टूटा। फिर भी बोला कि आ जाओ बाहर, हम पुलिस है, आ जाओ। हम्म। लेकिन उसके अंदर टेररिस्ट थे, उन्होंने हाँ। भी कुछ नहीं बोला। अच्छा 14th फ्लोर पे टेरेस थे। टेररिस्ट थे, उन्होंने उस फ्लोर को पर्दों से कवर कर रखा था, जैसे पर्दे ये लगे हुए ना, जी जी जी। हाँ, ऐसे कवर कर रखे थे। हर हम्म। हर फ्लोर का मतलब जो खिड़कियां थी वो सब उन्होंने अपना कवर कर रखा था। और एंट्रेंस एक पॉइंट है, सिर्फ एक दरवाजा, वहीं से जाना वहीं से निकलना पूरे फ्लोर में। अच्छा एक एंट्रेंस। हाँ, क्योंकि उसमें छोटा था, 3 रूम थे, बाथरूम थे, मतलब इतना ही जी था। जी जी। हाँ हाँ। तो हमने आइडिया लगा कि नहीं, गेट नहीं खुलेगा ऐसे तो हमारे पास एक एक्सक्लूज होता है, ये होता है विडो, अपना डोर चार्जिंग को बोलते हैं हम, जी डोर चार्जिंग एक्सक्लूजिव बनाते हैं। और साथ में कैरी था, हमने उसको लगाया। लगाने के बाद इनिशी ने उसको आग दिया, आगने के बाद उसने फाड़ दिया दरवाजे को, दरवाजा आधा गिर गया, आधा फट गया। और वहां पर इतना कंस्ट्रक्शन जगह थी, क्लोज जगह थी वहां पर, कि थोड़ी ही भी आवाज करते ना, मतलब उसके 100 गुना बढ़े वो, मतलब इतनी, आप एक मान लो कि एक कमरे में छोटी ही कोई आवाज करते तो जी कितनी जी। हाँ फैलती है। जी गूंजती हाँ, को होती। तो आईडी फटते जैसे वो हमारे का चार्ज लगाया, चार्ज लगाने के बाद वहां पर पूरा धुआं धुआं हो गया, जी और साउंड इतना हो गया। और हमने 2 स्टेप पीछे लिया, क्योंकि हमने चेक किया कि अगर आगे जाकर इंट्रेंस करते हैं। तो वहां पर 2 मिनट तक हमने होल्ड किया, फिर उसके बाद हमने, इस टाइम पे क्या था कि मैं फर्स्ट में जाना था वहां पर। जी। और जब हमारी टीम 2 में कुछ सामान लेने के लिए मैं गया, तो हवलदार गजेंद्र मेरे से आगे आ गया, हम्म। ऐसे चेंजिंग हुआ हमारा। जी लेकिन फर्स्ट में मैंने घुसना था वहां, लेकिन कुछ सामान लेने या कुछ हमारा कुछ लेने गया था मैं, कुछ ऑफिसर ने बोला कि यार ये ले आओ। तो उस टाइम पे हिट लगी है हमारी, हिट में 5 बंदे होते हैं, 1 2 3 4 5, हम्म। 1 2 3 4 5। 5 हिट में। हाँ, वन जी टू वन नंबर 1 होता है, नंबर 2 होता है, नंबर 3 पे ऑफिसर होता है, नंबर 4 पे फोर्थ उसका बड्डी होता है, और नंबर 5 पे जो एक्सक्लूसिव वगैरह आता है ये होता है। तो मैं फोर्थ पे पहुंच गया उस जगह। वो भगवान की किस्मत लगा लो, कैसे लगा लो, इसकी मैं कहानी बताऊंगा। तो जैसे ही उन्होंने एंट्री शुरू किया, टेररिस्ट कुछ नहीं बोला वहां पर, शांत रहा। शांत रहा बिल्कुल, सरप्राइज लॉस नहीं किया आपने, न लोकेशन होने दिया, लोकेशन डिटेक्ट भी कोई अंदर है भी कि नहीं। कोई हैक नहीं है। हम सोचे कि नॉर्मल है, किसी ने बंद कर दिया होगा। जी कोई आवाज नहीं आई हाँ, कुछ नहीं आया। क्योंकि हिट करती है, हिट क्या होती है, बहुत जल्दी घुसती है। जो जो डोर होता है वहां जी पर एनर्जी बहुत जल्दी, दरवाजा छोड़ना पड़ता है, क्योंकि सबसे डेंजर जोन होती है जी जी दरवाजा। जी। अगर कुछ करना चाहते हो कि 5 बंदे ही घुसने हैं, तो हम्म। टाइम तो लगना उसमें, कुछ चंद सेकंड। तो उन्होंने जब 3 बंदे घुस गए, तब वहां से रूम के सामने बैठा था एक टेररिस्ट, और एक लेफ्ट साइड में बैठा था बाथरूम में। इन्होंने दोनों ने AK-47 का फायर खोला, हाँ एनर्जी के ऊपर। एनर्जी के हमारे ऊपर। जो पहली हिट अंदर गई। हाँ, हमारे ऊपर। उसमें आप भी थे। उसमें अब मैं सबसे आगे ना था, लेकिन मैं फोर्थ फ्लोर में, मैं फोर्थ जगह पे चला गया, अच्छा फोर्थ चौथे नंबर पे। मैं चौथे नंबर पे चला गया, लेकिन होना था मैं यहाँ पर। वो भगवान की किस्मत ला लो या कैसे जो होता है। जी तो हवलदार गजेंद्र था जो, उसको जी। गोलियां लगी फर्स्ट में, कितने हो 5-6 गोली लगी उसको, रहे AK-47। AK-47 की। और जो 2 नंबर था, उसको आड़ में हो गया, उसको लगनी थी उसको भी। देखो पीछे हो। हाँ, वो जैसे आधा दरवाजा हो गया, तो उन्होंने, क्योंकि
कैजुअलिटी करनी थी उन्होंने, AK-47 की मैगजीन, पूरी मैगजीन खाली, पूरा ऑटो में फायर हाँ, कर दोनों तरफ से, दोनों तरफ से, और जगह इतनी है 2-2.5 फीट की, उसमें से घुसना बड़ा मुश्किल है। तो बड़ा डेंजर जोन है, अगर अंदर घुसे तो और भी पूरे सबको कैजुअलिटी होगा। जगह मिल जाएगी पूरी। तो वही हुआ कि जल्दी से जल्दी पीछे पीछे की तरफ निकले, क्योंकि लेफ्ट राइट में जगह थी, कवर था लेफ्ट राइट में। जी। राइट में एक बाथरूम था, लेफ्ट में सीढ़ियां चढ़नी थी वापस। तो जो ऑफिसर मनीष मल्होत्रा साहब थे, मैंने पूछा, मैं क्या हुआ साहब, हम्म, एक बंदा गिर गया है और एक बंदा लेफ्ट में गया। और मनीष मल्होत्रा साहब मैं वहां पर थे। मैं बोला क्या हुआ साहब, बोला बंदे फायरिंग, फायरिंग तो मेरे को पता फायरिंग हो रही है, आवाज वहीं पर मैं बैठा हूँ, मैंने, बिल्कुल। इन्होंने फायरिंग किया फर्स्ट ने, तो उसको एक में पैर लगी, मैं गोली लगी आतंकवादी के। आतंकवादी को। जी। उसने भी कुछ आपस में बात करी, डोगरी में, गुजराती में, मतलब डोगरी में बात करे थे वो, जी। डोगरी में, पंजाबी और डोगरी ऐसी बातें करे थे। हम्म। तो जैसे ही हुआ तो मैंने मनीष साहब को, जो थे हमारे मनीष मनोरमा, आप पीछे हो और मैं संभालता हूँ उस टाइम पर। तो मैंने बोला कौन कौन है, क्योंकि हम नए थे, आपस में नहीं जानते थे कौन कौन है वहां पर, कौन हम्म। कौन नहीं है। हवलदार गजेंद्र को मैं नहीं जानता था कौन है हवलदार गजेंद्र, बाद में पता लगता कि ये हवलदार गजेंद्र था। मेरा साथी था हीरा, नंबर 2 पे। तो मैंने उसको बोला, हीरा हीरा, तो उसने बोला, काफी देर तक आवाज देता रहा मैं, हीरा हीरा, क्यों ओपन कम्युनिकेशन हो गया था वहां, जी। क्योंकि सरप्राइज सब लॉस हो गया था, फायरिंग फाइटिंग चल रही है इतने नजदीक से। तो मैंने बोला हीरा हीरा, तो उसने काफी देर बाद उसने बोला हाँ यस यस, बोला हाँ रामनिवास, हाँ रामनिवास। तो मैं बोला हाँ कहाँ तू, बोला हम्म। मैं अंदर हूँ, अपना कवर लिया हुआ हूँ। मैं हम्म। ठीक है ओके है, बोला हाँ ठीक हूँ मैं। हम्म। मैं गजेंद्र कहाँ, बोला गजेंद्र मेरे पास नहीं है। तो मैंने झुक कर देखा नीचे जीने से थोड़ा, हाँ जैसे स्ट्रेस उतरी होती है वहां से झुक कर देखा, तो बंदा एक फ्लैट था वहां गिरा हुआ था, ब्लैक काला काला दिखा। मेरे को बड़ा दुख हुआ कि बंदा गिरा हुआ है, शायद वो उस टाइम पे कैजुअलिटी था। लेकिन मैंने बोला कि साहब, गजेंद्र तुम वापिस आ जा, ऊपर आ जा, मैं फायरिंग करता हूँ। तो मैंने आधा इससे अपना दरवाजे से 3 फीट के ऊपर से फायरिंग करता, टक टक, उसने फायरिंग चल रहा है। टेररिस्ट ने कम से कम 10 मिनट तक AK-47 इतना फायर किया, इतना फायर किया कि अंदर कुछ धूल धाल धुआं वहां से, और कुछ कोई दिख रहा है। कुछ भी लगा लो अंदर जा ही नहीं सकता, वो इतना फायर कर रहा है, और साथ में ग्रेनेड छोड़ रहा है। और आगे जगह क्लोज है वहां पर, बिल्कुल 2-2.5 फीट की जगह है, वहीं ज्यादा टकराता है और वहां ग्रेनेड फट रहा है, मतलब कैजुअलिटी होना है। उस टाइम पे दौरान जब फायरिंग चल रहा था, तो मैंने अभी फायरिंग किया उसके ऊपर, और वो कैजुअलिटी हो गया ज्यादा, मैंने देख कर ना और ज्यादा हो गया। तो वो गोली आई। गोलियां लग रही है वहां पर दीवार पे, और मेरे ऊपर उसका गिर रहा है जो चूना वगैरह जी सीमेंट जी। जड़ जड़ कर, और ग्रेनेड डाल रहा हो, स्प्लेंडर ऊंचे उड़ रहे हैं। तो मैंने देख लिया कि मैं नीचे लेटा हुआ हूँ, जमीन पकड़ा हुआ। मैंने एक देखा है कि हमने ट्रेनिंग में पाते हैं कि हम सबसे पहले जमीन पकड़ते हैं, जी। हमारी धरती माता है, ये सबसे पहले जान जाती है। तो अपनी जमीन पकड़ के शिस्त लेकर के मैं बैठा हूँ, मैं भी फायर कर रहा हूँ, वो भी फायर कर रहा है अंदर से, दोनों की आमने सामने चल रही है फायरिंग। और वो ग्रेनेड फेंक रहा, ग्रेनेड के स्प्लेंडर क्या होते हैं कि ग्रेनेड थोड़ा उछलता है हाँ। और साइड में फैल जाते हैं ऐसे, अच्छा। हाँ ऐसे फैल जाते हैं, जी मतलब जी। 2-2.5 फीट जमीन से छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं, आप हाँ, लेटे हुए थे मैं 2-2.5 फीट नीचे हो गया मेरी, मैं लेटा हुआ हूँ तो वहां पर ग्रेनेड से सीढ़ी, सेफ हाँ हो गए आप। ग्रेनेड का असर मेरा हो नहीं था। तो मेरे को पता लग गया कि ये हर 3 मिनट के बाद एक ग्रेनेड छोड़ रहा है और 2 मिनट के बाद एक फायरिंग कर रहा है। तो आपने इसका पैटर्न पकड़ लिया मैंने पैटर्न आतंकवादी पकड़ लिया, उसे समझाई कि क्या कर रहा है ये, कि गोली चलाएगा फिर हाँ ग्रेनेड ये छोड़ेगा। करेगा, जी। हाँ ये करेगा। तो सर तो ऐसी स्थिति में मन कितना शांत था, मतलब मन में क्या चल रहा था, कि इसे देखो, इसे निपटा के जल्दी चलूं या नहीं नहीं नहीं, देखो हमारे हमेशा घबराहट, था, नहीं, टेंशन। देखो क्या होता है कि हमने बहुत ट्रेनिंग पाई है, मैं पैरा एसएफ का हूँ, जी। पैसम का लड़का हूँ। तो हमारे बहुत ट्रेनिंग पाई हुई है हमने, और नॉर्मल मेरे को लग रहा था कि मेरे को इतना घबराहट नहीं रही थी, कि अच्छा। मैंने ये था कि साले को मारना है इसको, अच्छा। इसने हमारे बंदे को गिराया है, तो पहले तो बंदा निकालना है, फिर इसको मारना है, और हमारे सिविलियन लोगों को मारा इसे। तो मतलब एज अ, मतलब आप पैरा से थे तो इसलिए आपको बहुत नॉर्मल लग रहा था कि मुझे इसे मारना है, गोलियों से या ग्रेनेड से कोई खास। कोई डर नहीं लग रहा था मेरे को तो, नॉर्मल है कि हाँ चलो हाँ देख हाँ लेंगे। हाँ हाँ देख लूंगा मैं। मैंने तो ये भी कोशिश किया था कि जैसे स्ट्रेस नीचे से उतरती है, ऊपर से जी हाँ। सीढ़ियां उतरती है, जी जी। ये बैरल निकाले और मैंने उसको बैरल पकड़ी और मैं बैरल इसको पकड़, बाहर खींच लूंगा। बैरल पकड़ लो उसको हाथों से हाँ मारो। हाथों से मारूंगा, बाहर पकड़ के खींचूंगा इसको और फिर यहीं से मारूंगा। तो ये मेरे को लग रहा था कि मैंने इसने थोड़ी हरकत किया,
थोड़ी ही बंदूक निकाल ली अपनी, मतलब AK-47 बाहर निकाली इसने, और जी। मैंने इसकी राइफल पकड़नी है और बाहर खींचना, वहां पर मारना है। तो इतना मतलब मैं बैरल इसको बाहर खींच लूंगा। बैरल पकड़ लो, उसको हाथों से हाँ, मारो। हाथों से मारूंगा, बाहर पकड़ के खींचूंगा इसको और फिर यहीं से मारूंगा। तो ये मेरे को लग रहा था कि मैंने, इसने थोड़ी हरकत किया, थोड़ी ही बंदूक निकाल ली अपनी, मतलब AK-47 बाहर निकाली इसने, और जी मैंने इसकी राइफल पकड़नी है और बाहर खींचना, वहां पर मारना है। तो इतना मतलब मेरे में इतना गुस्सा था उस टाइम पे। जी जी जी। तो लेकिन वेपन है दोनों के पास में, लड़ाई वेपनों की चल रही है। गुत्थम जी गाथा होता तो मैं उसको कभी मार देता, अगर जी उसके जी पास वेपन नहीं होता कभी मार देता मैं उसको, अगर जी उसके जी पास वेपन नहीं होता कभी मार देता मैं उसको, उन दोनों टेस्ट को। जी लेकिन मैंने साहब को बोला, जो हमारे मनीष मल्होत्रा साहब थे, साहब बंदा गिरा हुआ है, आप मेरे को और फायर दो पीछे से, जी। आप मेरे को, मैं रेंज रेंज के जाता हूँ क्रोलिंग टैंक से, जैसे रेंज के जाते हैं ना, और हम्म। अपना, और मैं बंदे को निकाल के लाता हूँ। तो उन्होंने, मेरी और उसकी मीटिंग हुई आपस में, मतलब बातचीत हुई, फायरिंग चल रहा है फिर भी, फायरिंग नहीं रुक रहा, ग्रेनेड अच्छा। फेंक रहा हो फिर भी मैंने इशारों में, जो फील्ड सिग्नल होते हैं, उसने बोला कि मैं जाता हूँ। मैं गया वहां पर, नीचे की तरफ, दरवाजे के मतलब जस्ट थोड़ा ऊपर सीढ़ियों में। तो हमारे एक ये आती है कि कमर में एक रस्सी रखते हैं, जी इमरजेंसी के लिए रस्सी, वो बड़ी काम आती है रस्सियाँ, कहीं चढ़ना हो, दीवार चढ़ना हो कोई और। मैंने वो निकाला कि यार मैं सामने जाऊं तो पता है ये मेरे को मारेगा, हम्म। ये इसको सामने सेफ है, मैं थोड़ा इससे सामने आना है, तो AK-47 है, लगनी है हम। तो मैंने अपने वो टॉगल रोप खोला, टॉगल रोप बोलते हैं जिसको, जी। टॉगल रोप खोला। अरे कुछ गमले का वो थे, ये अपना गमला होता है ना, टुकड़े। हाँ फुट, उसके सिरिये वो होते हैं ना, जो पतले पतले तार है होते जी थे, जी हाँ, वो मैंने बांधे और उसके ऊपर, गजेंद्र के ऊपर फेंके। लेकिन वेट होता आदमी में, वो जैसे थोड़े उलझे, मतलब एक पंजा टाइप बनाया, जी जी हुक टाइप का, लेकिन नहीं कर वो वापिस सीधा हो गया। फिर मैंने नहीं, ऐसा नहीं होगा, तो मैंने बोला साहब मैं जाता हूँ नीचे दोबारा, ठीक है, मैं दोबारा बंदे को लाता हूँ निकाल कर। तो इत्तेफाक कुछ भी हो, अब की बार मैंने जाना है जाना, मेरे से साहब आप 2 फीट फायर ऊपर रखना बस, क्योंकि इसको मुंह दबा कर रखना, मिलिटेंट का, मिलिटेंट का मुंह दबा कर रखोगे आप, फायरिंग करते रहना, जी 2 फीट ऊंचे, 2 ढाई फीट ऊपर रखना फायरिंग, और मैं नीचे जाऊंगा और बाकी मैं देख लूंगा क्या करा। तो जैसे ही मैं गया क्रोल ट्रैक करते, मनीष मल्होत्रा साहब ने मेरे को फायर कवर दिया, जी। और मैंने उसको, जैसे ही उन्हें कुछ सेकंड के लिए मैंने मौका मिला, और मैंने पैर पकड़ा और मेरी तरफ खींच लिया अपना, हवलदार आपने गजेंद्र, उसका टेरेस का पैर ही खींच लिया। हवलदार गजेंद्र जो अरे हमारा गजेंद्र बंदा जी, जी जी बजेंद्र था, क्योंकि मैंने पहले वो निकालना था, भाई अपना बंदा निकालना है, पहले वो निकला हुआ है, वो जी जी। उसका कैजुअलिटी है। तो मैंने वो निकाला, उसको निकाल करके अपने पास लिया, और अपने ऊपर, अपने बंदों के पास भेजा वहां पर। लेकिन उसको काफी गोलियां लगी थी, और शहीद हो चुके थे, हमने पता लगा था शहीद हो गए। लेकिन गुस्सा और भी होगा कि जी क्योंकि इस टाइम पर कैजुअलिटी खा ली। तो फिर मैं दोबारा गया, मैंने भी वहां पता लगा था कि अभी इसमें सिविलियन नहीं है, टेररिस्ट है सिर्फ। हमारे अच्छा, को भी आपको आइडिया, आपको कंफर्म हो गया। हाँ कंफर्म हो गया था, क्योंकि हमारे को आइडिया आ गया था, क्योंकि सिविलियन चिल्लाता, कुछ आवाज आती, कोई तो कहता कुछ बचाओ है बचाओ बचाओ आवाज आती। अच्छा। तो ये कुछ खबर आ गई थी हमारे पास कि इसमें नहीं है, और हमारे को पता लगा था कि इसमें सिविलियन नहीं है, हम ऑपरेशन आराम से कर सकते हैं। फिर आप बिना सोचे गोली चला सकते हो। हाँ मतलब ये तो नहीं बोलूंगा ब्रैक सोची, लेकिन ये कि मतलब मतलब एक वो डर टारगेट निकल गया होता ना है, कि हाँ यहाँ वो तो लोग होता है नहीं कि है। भाई शिवलिंग ज्यादा नहीं है इसमें, होगा तो एक कोई होगा, अब नहीं तो तो फेस ऑफ फाइट है फेस ये, ऑफ फाइट है, इनको देखेंगे, इनको देखेंगे कि अच्छी अब तरह। तो मार सकते हैं इनको, हाँ मार कि ये सकते हैं, खतरा नहीं कोई सिविलियन बिल्कुल बिल्कुल कैजुअलिटी हो बिल्कुल, जाएगी या कोई नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल फिर बिल्कुल। क्या हुआ सर? तो फिर हमने वही दरवाजा, वही एक दरवाजा है जाने का, फिर वही एक डोर दरवाजा। वही वही है, उनको तो बिल्कुल सामने बैठे हैं दोनों, सारी कहानी एक दरवाजे। सानी दरवाजे की कहानी, एंट्रेंस होना वहां से होना है। तो मैंने कोशिश किया जाने के लिए, मैंने क्या हुआ फिर ग्रेनेड निकाला अपना, वो जी भी ग्रेनेड थ्रो कर रहे थे, और हमने भी, फिर मैंने भी अपना ग्रेनेड निकाला और थ्रो किया अंदर। वो उनको ग्रेनेड का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो आड़ में बैठे थे, अपनी पोजीशन लेकर बैठे थे, कमरे की आड़ में थी, एक किचन की आड़ थी वहां। हम्म, तो वो स्प्लेंडर जाते और वो फटके ने वही हो जाते, और हमारे पास आड़ नहीं थी कुछ भी। तो आप वो भी, ओपन में थे। हाँ, ये हमारी लड़ाई तकरीबन चलती 3-4 घंटे लड़ाई चलती रही। वो फायरिंग कर रहा हूँ, मैं फायरिंग कर रहा हूँ, उधर से पीछे से हमने आंसू गैस भी सटवाई पीछे से। जी, ये हमारे सैन साहब थे जो फिर उनके ट्वाइस, रूम में डालो, हाँ हाँ, चौथे फ्लोर पे। उनसे पीछे से सपोर्ट मंगवाया।
जी। लेकिन कोई असर नहीं उनको। तो स्नाइपर की रेंज में भी नहीं आया। स्नाइपर रेंज में भी नहीं आए। उन्होंने टीआर गैस छोड़ी एक बार, जी। वो उनको कोई असर नहीं हुआ, और मेरे को इतना असर हो गया कि मेरे को आंखें से टपकना शुरू हो गया। मतलब आप तो डर फोन भी पे, रहे हो हाँ उस टाइम और पे टीयर गैस भी आप ही झेल रहे टीआर गैस पे आ गई। तो उस टाइम पे रेडियो सेट पे बताया गया कि टीआर गैस बंद करो, हमारे को नुकसान कर रही है, इनको तो कुछ असर ही नहीं हो रहा, हो। क्या खा रही है। पर ऐसा क्यों है? मतलब क्योंकि सर इतनी। वो ड्रग्स वगैरह लेकर आते हैं, अपना ड्रग्स या साथ में यूज करते हैं, कोई हम्म, नशा खाते हैं, तो इसलिए उनको कोई असर नहीं होता। और उनको ट्रेनिंग भी होता है कि कोई होता है जैसे पानी की छपके मार रहे थे मुंह पे, तो उनको वो भी ट्रेनिंग थी कि टीआर गैस वगैरह होती है ना जब, और पानी पे आंखों में और कपड़ा लगा लिया तो वो भी कम असर होता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो तो अंदर फ्लैट में है, उनके पास खाने का भी सामान है, पानी पीने का भी है, सब कुछ है, सब कुछ जी, सुविधा सारी है, सुविधाएं आपके सारी पास। सुविधा है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, न पानी की है, हम तो 2 दिन हो गए थे वहां पर, ओपन में हो, बाहर हो। ओपन है हो बिल्कुल। जी। तो ये हमारी लड़ाई 3-4 घंटे चलती रही। फिर हमने सोचा कि यहाँ से, फिर मैं ऊपर गया, एक बार टॉप में गया, टॉप में गया कि इंट्रेंस कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से तो नहीं होने देंगे, जी। पता कैजुअलिटी खानी है, हम्म। कैजुअलिटी कर सकते हैं ज्यादा, खाने मतलब कैजुअलिटी कर सकते हैं, हम जी। इनको मौका क्यों दे देना। फिर। तो फिर। एक पीछे गए तो वहां से खिड़की थी, वहां जो एसी एसी डोर होते हैं ना जो जी निकलने, जी, हाँ सीधे लगे होते हैं। हाँ हाँ, वहां से घुसने की कोशिश की। मैंने अपना उल्टा दरवाजा पीछे की तरफ, नीचे की तरफ मुंह किया, हम्म। ऊपर से मेरे को सपोर्ट किया मेरे साथियों ने। तो मैंने देखा, हवलदार रसूल बोला कि नीचे जाओ आप देखो। मैं बोला कि यहाँ से तो नहीं, जगह नहीं है, क्योंकि मैंने वहाँ, और जैसे मैं उल्टा करके जा रहा हूँ, पैर मेरे ऊपर है, नीचे मैं लटक कर जा रहा हूँ, जी। तो और भी ज्यादा डेंजर है, और इतनी जगह है नहीं वहां पर मैं खड़ा उसको वहां पर उपकर वहां अंदर घुस जाऊं, तो अनपॉसिबल था वहां पे। फिर हमने वापस आया मैं, फिर दोबारा गेट के सामने आ गया, वहां पर फायर फाइटिंग चल रही है, वही फायर फाइटिंग, AK-47 फायरिंग एंड ग्रेनेड। फिर हमने प्लान किया कि जो स्टेज उतरती है और एक कॉर्नर बनता है ना, जो कॉर्नर बनता है जी। वहां पर एक जगह बन जाती है, जैसे मेरी स्टेज है वहां घूमते घूमते आते हैं तो एक, एक कोना बनता हाँ है। एक कोना बनता है, वहां जी। पर क्या होता है, सिंगल दीवार होती है। जी। तो हमने चुना कि यार यहाँ पर एक फ्रेम चार लगा देते हैं, एक एंट्रेंस पॉइंट बनाते हैं दो, क्योंकि ये द्वार। एक में तो, और दोनों में बिजी भी हो जाएंगे, क्योंकि द्वार यहाँ गेट। संभालेंगे यहाँ संभालेंगे यहाँ, क्योंकि उनको फायदा था कि एक इंटरेस्ट पॉइंट था, वो जी। सबसे ज्यादा एडवांटेज उनको, जी जी। क्योंकि एक जगह देखने उन्होंने कहीं हाँ, जाए बाएं दाएं देख सकता है, कोई आ नहीं सकता वहां से। सही बात है। तो हमने एक दिमाग लाया कि एक पॉइंट और बनाते हैं, और हमने एक फ्रेम चार्ज होता है हमारे पास, तो उसने वो लगाया एक्सप्लोजिव का। जैसे एक्सप्लोजिव का लाया तो वो बम ब्लास्ट हुआ, पूरी बिल्डिंग हिल गया, ऐसे थर थर कांप रही थी, क्योंकि बिल्डिंग छोटी थी, जी। और एक्सप्लोजिव जब लगा तो लोगों के जयकारे शुरू हो गए वहां पर, जो छतों पे बैठे हुए थे, NHG जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो हमरे को पता भाई ऑपरेशन बचा हुआ है, उनको तो लगा कि ऑपरेशन खत्म हो गया अभी, हाँ, उनको लगा ये फाइनल था। हाँ फाइनल था ये, हाँ। इतना बड़ा धमाका हुआ बिल्डिंग में, जी। तो उनको तो लगा कि ये फाइनल हो गया है। मीडिया वाले भी काफी लोग थे, तो जी। ये उस टाइम पे काफी हुआ। तो हमारे को तो पता है कि अभी हमारा तो ऑपरेशन अभी शुरू हुआ, सही, तो इंटरेस्ट तो हमने भी करना है। जी। तो यहाँ से कवर किया, जो मेन इंटरनेट से, वहां से दो बंदों ने कवर किया, और वहां से हम घुसा। वहां से घुसते एक टेररिस्ट ने फायरिंग करा था वहां से, हम्म। तो हमने ग्रेनेड छोड़ा, मैंने ग्रेनेड छोड़ा, छोड़ते वो बंदा फ्लैट, मतलब आधा मरा होगा, लेकिन फिर भी फायर कर रहा है, इमरान बाबर, उस टेररिस्ट का नाम इमरान बाबर। मतलब आधा मरा हुआ है, आधा गोली मरा लगी हुआ, हुई है। फायरिंग कर रहा हो ऐसे, बिल्कुल मरा हुआ है, टक 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 टक। हाँ बोले यार अच्छा आदमी है यार, ये अच्छा निशान है। हमने कश्मीर में कितने मारे होंगे, जी। वो तो हैंड अप हो जाते थे, नहीं साहब मत मारो मत मत मारो साहब मारो। मत मारो, छोड़ दो साहब जी अभी जी जी। लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी नहीं, मतलब इतने वो थे, कटर बोलते हैं ना जो, इतना माइंड वॉश किया हुआ था इनका कि नहीं नहीं नहीं, तुमने हैंड अप करना ही नहीं किसी हालत में। हम्म। जा करके मैंने सिर में गोली मारा, तो जब वो शांत हुआ, फिर वो तक कदे से तक बॉडी पे कितनी गोली लगी हुई इसको, आपको डेड बॉडी दिखाऊंगा मैं आपको उनकी, कितनी डेड बॉडी चिल्ला रहा, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहा, फिर भी टक टक फायर कर रहा है। जब इसको सिर में लगी ना, हेड में, तब वो शांत हो गया। फिर उसकी AK-47 उठाई हमने, वो ये उठाई, उठा करके उसी AK-47 से मारा दोबारा। फिर दूसरा बंदा एक अंदर था रूम में, वो जी। छुपा हुआ था, उसको भी निकालना है, वो फायरिंग कर रहा है उधर से, अच्छा, वो भी लगा हुआ है। वो भी लगा हुआ फायरिंग में, फायरिंग में लगा हुआ वो भी।
तो उसको भी फायर एंड मूव के तरीके से, लेकिन वो भी अभी 7-8 घंटे हो गए फायर फाइटिंग को, वो भी जी ढीला हो गया है। अकेला उसको पता लग गया तेरा साथी मारा गया है, तो उसको भी हमने एक हमारे दूसरे साथी थे, उन्होंने अंदर गया और जैसे ही मैंने ग्रेनेड थ्रो किया उसने फायर किया, उसके ऊपर लग गया, लगते ही वो भी फ्लैट। हमने 2 टेस्ट उसमें मार दिए, बड़े शांत हुए। मतलब उसके बाद पूरा फ्लोर को चेक करना था, सैनिटाइज करना था कि सर, और तो अभी आपने कहा 2 टेस्ट मार दिए, टेस्ट क्या है मतलब? टेररिस्ट टेररिस्ट। अच्छा, 2 टेररिस्ट हाँ मार यस, दिए। हाँ 2 टेररिस्ट मार दिए। तो दोनों को हमने नहीं पता था इसमें 2 ही टेररिस्ट है, हमको अच्छा तो प्लान था कि 5-6 हैं। अच्छा। हम तो हाँ, उस हिसाब से चल रहे थे। आपको लगा कि 2 ये हैं, 2 और नीचे भी हाँ होंगे। 2 और नीचे हो सकते हैं या इसी में छुपे हो सकते हैं, जी क्योंकि पता ही नहीं था, कंफर्म नहीं था। तो जब हमने उसको पूरा सैनिटाइज किया, पूरा सर्च किया फ्लोर जी को, तो उसमें 2 डेड बॉडी निकली जो उन्होंने मार दिया था। जी, यहूदियों के, वो जो वहाँ रहने वाले लोग। जो रहने वाले थे, 2 लड़कियां थी वहां, जी। उन्होंने हाथ पैर बांध रखे थे, हम्म, उनके मुंह पे बांध रखा था, और उनमें बेड शायद पे बेड पे ही उनको गोली मारी उनमें हुई एक थी। शायद प्रेग्नेंट भी थे। हाँ कुछ तो मतलब है, काफी दोस्त थे ये, मिलिटेंट थे जो जी काफी जी। दोस्त थे, कि उन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा। तो मैं दिखाऊं आपको फोटो उनका। तो तो सर, मतलब आपने अब तक जितने ऑपरेशन किए वो सबसे मतलब खौफनाक यही रहा, या जिसमें काफी लोग भी मरे, निर्दोष लोग की जान गई, इतना टाइम लगा। क्योंकि इससे पहले तो आपने जितने ऑपरेशन किए होंगे कश्मीर वगैरह में, खुले में किए होंगे। हाँ खुले में होते हैं वो। कश्मीर के ऑपरेशन बहुत सेफ, मतलब ये जो रूलर का होता है, इसमें बहुत सेफ होता है ऑपरेशन, उसमें जी इतने लोग लड़ते भी नहीं है वहाँ के। जी। वहाँ के हैंडअप कर देते हैं, जैसे उनके ऊपर प्रेशर पड़ा, हम्म हमने बहुत सारे हैंडअप करवाए हैं। हम्म। मतलब उनको अरेस्ट करा, उनको मिलिटेंटों को, जी जी। कि वो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, नहीं नहीं सब मत मारो, मत मारो, मत मत मारो। मारो मत मारो, जी। अभी बस पता है कि उन्हें मरना है। मान लो। लेकिन इन टेररिस्टों में बहुत फर्क था, जो टेररिस्ट थे ये, हम्म, जो मिलिटेंट थे ये बहुत काफी मतलब ट्रेनिंग पाए हुए थे, काफी कट्टरता थी इनमें। जी जी। तो इस वजह से हमने फिर नीचे गए, और भी बचा हुआ है नरीमन हाउस, वहां जी। पर क्लियर करने के बाद फिर 3rd फ्लोर किया। वहां हम्म। पर डेड बॉडी पड़ी है, लोग, कोई किचन में गिरा हुआ है, किचन में कोई खाना बना रहा, उसको मारा हुआ है, कोई बाथरूम में गया हुआ था, मेरे आधे थिंक की अभी तक याद है, एक बाथरूम में ही नेटरन मार रखा है, वहां पर बाथरूम में ही पड़ा हो, कोई गया हुआ बाथरूम उस टाइम पर। तकरीबन 8 का टाइम था, ये 8:30-9 बजे का टाइम था शाम का। तो बाथरूम में डेड बॉडी है, किचन में डेड बॉडियां हैं, और खून लथपथ है वहां पे। ऐसे करते करते हमारे फिर एक टीम में नीचे से आई। हमने तकरीबन ये 28 तारीख को ये तकरीबन 5 बजे के लगभग हमने पूरा नरीमन हाउस को क्लियर कर दिया, सैनिटाइज कर दिया था, कि इसमें भी कोई टेस्ट नहीं है। डेड बॉडी काफी थी उसमें, डेड बॉडी कितने हमने लोग मारे? कम से कम भी 8-10 डेड बॉडी निकाली होंगे उसमें से, सिविलियंस के? सिविलियन की। उनके पास काफी रिकवरी भी किया आपने, मिलिटेंट के पास AK-47, साथ में पिस्टल भी, चाइनीज ग्रेनेड भी थे उनके, फिर भी उनके पास बैलेंस था एमिनेशन। जब हमने मार दिया था तो जी। उनके पास फिर भी बैलेंस था, उनके पास बहुत एमिनेशन, सारा एम्यूनेशन बहुत बचा सारा था। एमिनेशन था। उनके पास बड़े बड़े पिट्ठू थे, उनके बहुत से पिट्ठू भी मिले हमारे को, जी। जो हम कभी लॉन्ग ऑपरेशन के लिए जाते हैं ना, जैसे हम्म। 96 आवर्स के लिए, 102 5 आवर्स के लिए, तो उस टाइम के लिए लेके जाते हैं इतना एमिनेशन, मतलब इतना भी नहीं लेके जाते, लेकिन ये तो यानी थे। उनको इस हिसाब से भेजा गया था कि अगर आपको 3-4 दिन लड़ना पड़े तो हाँ गोलियां कम ना पड़े। गोलियां कम नहीं पड़े, और वो ट्रेड में थे, फालतू गोलियां मतलब ज्यादा अपना वो बचाव भी कर रहे थे, फालतू अनऑथराइज फायरिंग भी नहीं कर रहे थे वो, हम्म। बिल्कुल। तो सर, तो जब ये मरियम, वो नरीमन पॉइंट, सॉरी, नरीमन पॉइंट जब आपने क्लियर कर दिया पूरी तरह, इसके बाद फिर इसी ऑपरेशन में आगे रहे या वापस बेस आ गए? नहीं, हमने नरीमन पॉइंट, जो नरीमन हाउस था वो क्लियर कर दिया था। जी। शाम को तकरीबन 6 बजे लगभग पुलिस को हैंडल कर दिया था। तो 8-9 घंटे का ऑपरेशन आपने वहाँ हाँ किया? 8-9 घंटे का हम रहे जी। उस लड़ाई में, वो भी तगड़ी फायर फाइटिंग, नॉर्मल फायर फाइटिंग नहीं, तगड़ी जबरदस्त फायर फायर फाइटिंग। फाइटिंग, हाँ जिसमें अपने एनएसजी की तरफ से हाँ। कितने लोग शहीद हुए उस सर? टाइम पर जब मैं भी, मेरे भी स्प्लेंडर लग गए थे उस टाइम पर, पैर में अभी तक निशान है मेरे जी। को, जैसे ग्रेनेड फेंक रहा था। वो ग्रेनेड के हाँ छर्रे। लेकिन मेरे को कोई असर नहीं हुआ उसको, मेरे को पता ही लग गया कि तेरे को लग भी लगी चोट,
मेरे को तो जी बाद जी। में पता लग रहा है यार खून 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 कुछ तो दर्द हो रहा है अगले दिन। तो तब पता लग रहा है कि यार मेरे को तो यो लगा हुआ है। छर्रा लग गया। हाँ, लेकिन मेरे को पता था कि ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, अभी ऑपरेशन तो चल रहा है। जी हमने जी। नरीमन पॉइंट तो क्लियर कर दिया है, लेकिन ताज की लड़ाई चल रही है, हम्म। होटल ओबराय की लड़ाई चल रही है, तो आप लगा कि यहाँ और से। मेरे साथी वहां भी गए हैं। तो मैंने किसी को नहीं बताया कि कुछ लगा है मेरे को। मैंने अपने फर्स्ट एड किया, और फिर हमने रात को थोड़ा 2-3 घंटे रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद हमारे को फिर हम ताज में चले गए, ताज होटल में। अच्छा, मतलब उसके बाद आपको फिर दूसरी जगह मूव हाँ, करना दूसरी तरफ मुंह करवा दिया, क्योंकि वहां पर काफी लॉन्ग ऑपरेशन हो गया था, काफी बड़ा एरिया था। पड़ा। जी हाँ, तो ताज में हमने जब गए, वहां पर पहुंचे, तो हमारे जब स्टार्टिंग इनिशियल जो दूसरी टीम गई थी, जी। कुछ उन्होंने हैंडल किया। फिर हमारा जो मेजर उदित कृष्ण साहब थे, जो उन्हीं के उन्हें में उन्हीं शहीद कृष्ण, वो मेजर। शहीद हो चुके थे उस टाइम पे। हमारे को पता लग गया था, मोरल जी। थोड़ा डाउन था, लेकिन गुस्सा था कि नहीं, एक बंदा इन्होंने खत्म किया था, हमने इनको मारना है। तो उन्हीं कृष्णन सर एनएसजी से थे ना हाँ, या? एनएसजी से थे, वो ट्रेनिंग ऑफिसर थे उस टाइम पे हमारे। जी ट्रेनिंग ऑफिसर थे, अच्छे, काफी अच्छे ऑफिसर थे। उन्होंने काफी अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन अकेले होने की वजह से, वो 4 टेररिस्ट थे, और वो अकेले होने की वजह से फिर नहीं काबू कर पाए। तो जैसे हम ताज में गए, तो वहां पे भी हमने एंट्री किया। तो जब आप तो ताज पहुंचे तो वहां पे करीब कितने टेररिस्ट बचे हुए थे? उस टाइम पे 2 टेस्ट किल कर दिए थे उन्होंने, कंफर्म हो गया था। 2 मार दिए थे, 2 बचे 2 हुए बचे हुए थे उस टाइम पे। थे। जी। तो हम जब पहुंचे तो हमारे को टास्क दिया गया, तो हम 347 नंबर रूम, 347। हाँ कुछ जी ऐसा नंबर था। तो उसमें टेररिस्ट हैं, जो फर्स्ट इनिशियल उन्होंने एक्सीडेंट हुआ था, जो मतलब ये गोलीबारी हुई थी, जी। उन्होंने गुम्बज को भी आग लगा दी थी, हाँ, उस वो ताज ताज उसका को जलाने की कोशिश की उसका थी। गुम्बद में आग हाँ, लगाई गई तो थी। हमारे को फ्लोर क्लियर करने के लिए बोला, इसको सैनिटरी करो, इसको खाली करवाओ पूरे को, इसको जाओ। तो हम जब गए, तो ताज में लेफ्ट एंड राइट 2 विंग है, लेफ्ट एंड राइट, हम्म। बीच में कॉरिडोर है, चल जी रहा है। तो हमारी जो टीम थी, वो राइट में चल रही थी। तो वो रूम हमारे को ही मिला कि ये सर्च करो, लेकिन उसमें से क्या थी, टेररिस्ट क्या थे उस टाइम पे, टेररिस्ट एक रूम में नहीं रुके थे, यहाँ से शिफ्ट हो, नेक्स्ट रूम में हो जाए, नेक्स्ट रूम में, अगले रूम में हो जाए। तो इस तरह से वो चल रहे थे। अपना रूम चेंज अपना करते रहे। रूम, अपनी जगह चेंज करे थे, अपनी पोजीशन चेंज करे थे, वो अपनी अपनी पोजीशन बार बार चेंज करे थे। तो हमने जब किया, तो एक जब क्लोज करते करते दूसरी टीम आ रही थी उसको आगे, तो उन्होंने उसको कवर करते करते, और वो एक कोने में फंस गए। जी। वहां पर एक टेररिस्ट को किल कर दिया, जो हमारी साथी वाली टीम थी। इसमें कमांडो सुरेंद्र सिंह था, ताज होटल में, जो मेरे अच्छा, साथी। हाँ, तो ये उनका, कमांडो सुरेंद्र सिंह वही जो अभी शायद विधायक भी रहे हाँ हैं। विधायक रहे हैं, जो दिल्ली एमएलए, उससे, जी जी। आप सरकार से। तो वो भी सर एनएसजी में थे? हाँ, वो भी हमारे साथी थे, हमने एक साथ ट्रेनिंग किया था। अच्छा हम बिल्कुल एक साथ ही, एक साथ बिस्तर लगाए वहां पर, तो वो थे। अच्छा तो अच्छा। जब हमने, इन्होंने एक किल को, जो 2 टेस्ट थे, एक किल कर दिया। हम्म। फिर हम जाने के बाद एक किल किया, जो कि वो मिलिटेंट क्या था, कि अकेला बच गया, और अच्छा। लास्ट में उसने समुद्र दिखाना शुरू कर दिया। और उस कमरे में क्या होते थे, ये क्या कर रहे थे, टेररिस्ट काफी तेज थे। हम्म। ये जिस कमरे से निकलते थे, उसमें आग लगा देते थे। अच्छा, हाँ, नाइट में टाइम पर, नाइट के टाइम पर आग लगा देते थे, ताकि क्योंकि ध्यान उन रूम में जाए। ताकि उस रूम में जाए, और जो नाइट विजन है इनके पास, जो इनकी नाइट विजन है, वो काम नहीं करे। क्योंकि नाइट विजन जो होती है ना, वो जो वर्ण होती है, उसमें काम नहीं करनी है, तो जी जी, काम, आग होगी तो आप नहीं देख हाँ पाएंगे। नहीं देख पाएंगे। तो उनको ये टैक्टिस थी। तो लास्ट में कोने में होते हुए थे, आप देखोगे कि जो समुद्र साइड में है, ताज जी, का फेस, फ्रंट फेसिंग। फ्रंट फेस, हम्म। उसमें वो फंस गया। अच्छा। उसमें फंसने के बाद उसमें आग लगी, जैसे ग्रेनेड उसने फेंके, इधर से ग्रेनेड फेंके। तो उसने बचने के लिए एक अपना जंप मारा समुद्र में। समुद्र में तो नहीं पहुंच पाया वो, और लेकिन वो सड़क सड़क पे गिर गया होगा रोड पे गिरा। तो। जी। रोड पे गिरते नीचे कुछ लोग थे हमारे, उन्होंने मार दिया उसको, आधा जला हुआ, मतलब पूरा जला हुआ। और फिर भी वो सिलेंडर नहीं कर रहा अपने आप को, कि मैं नहीं सिलेंडर कर दूं या वो कर दूं। तो ये था उसमें काफी। फिर हमने पता लगा कि इसमें, फिर दोबारा सीनियरिटी का, दोबारा से पूरा क्लियर किया, पूरा सर्च किया ताज होटल, जी पूरे रूम खोल करके। अभी कुछ लोग इसमें थे कि ताज में कुछ लोगों ने अपना कमरा बंद कर लिया था, अपने आप आइसोलेट कर लिया था। कुछ लोग डरे हुए खिड़की से निकल गए थे, जी। दरवाजा अंदर से बंद करके, और पर्दे बांध करके पीछे दरवाजे ने। तो कमरा तो बंद है, हमने पता है कि कौन है इसमें, टेररिस्ट भी बैठ सकता है अंदर।
तो इतने रूमों को सर्च करना, न्यू ताज को और ओल्ड ताज को, तो कम से कम भी 350 रूम इसमें, 450 रूम उसमें है नए में, तो काफी टाइम लग गया उसमें। तो इस वजह से हमने ताज को भी मतलब 29 तारीख को पूरा क्लियर करके हैंडल कर दिया था कि 4 टेस्ट उसमें मिले, उसमें भी काफी रिकवरी की है। K47 उनके पास थी, पिस्टल थे उनके पास, लेकिन काफी कैजुअलिटी हो गई थी ताज के अंदर। ताज में कितने लोग मारे? ताज में सारे कम से कम भी सौ डेढ़ सिविलियन सौ सारा? 100-150 लोग मारे गए होंगे। कुछ लोग तो वहाँ स्विमिंग पूल में डेड बॉडी पड़ी थी। कुछ लोग अलग अलग रेस्टोरेंट है वहां पर, कुछ लोग अपनी सालगिरह बना रहे हैं, कोई किसी का प्रोग्राम करे, तो लोगों के मैंने देखे वहां पर, लोगों के प्लेट में खाना ऐसे छुटा हुआ है, लोगों के पर्स ऐसे रखे हुए हैं, लोगों के पर्स वहीं रखे हुए हैं, लोगों की चप्पल गिरी हुई है, डेड बॉडी तालाब में गिरी हुई है, वो अपना स्विमिंग पूल है वहां पर बॉडी पड़ी है। लोग भागने में निकले तो पीछे से गोली मार रहे हैं। तो कम से कम भी बहुत सारे कैजुअलिटी वहां पर। और एनर्जी और का लॉस। हमारे बिल्कुल जो जूते हैं वो बिल्कुल लाल हो गए थे, मतलब इतना ब्लड लग गया था, हमारी ड्रेसें बिल्कुल कि पूरा पूरा खून 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 ऐसा हो गया था पूरे कपड़ों में, क्योंकि डेड बॉडी इतनी थी उनको देखना। फिर उसके बाद उन्होंने ग्रेनेड लगा रखे थे उनके नीचे, डेड बॉडी के नीचे, आईईडी जिसको बोलते हैं, बॉडी आईईडी। हटाओगे तो हाँ, अब भी वो हटाओगे तो वो फटना ही फटना है। तो ये बड़ा उन्होंने नरसंहार किया वहां पर ताज के अंदर, नरीमन के आस, ओबराय में। तो बड़ा तो वो सर वो आईडीज कैसे मतलब आप लोगों ने डिफ्यूज किए उनको कैसे? आईडीज का एक हमारी बीडी टीम होती है, बम डिस्पोजल टीम होती है, जी और कुछ हम भी ट्रेनिंग होते हैं। हम जी। पहचान लेते हैं कि किस टाइप की आईडी है। मैं खुद जानता हूँ, मैं हम्म। एक बम डिस्पोजल हूँ, तो मैं खुद जानता हूँ कि इसको छेड़ना नहीं है छेड़ना। उसमें रिले सिस्टम होते हैं, 1 2 3। अगर अच्छा। 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, जी। अगर वो समझ में आ गया तो आपको ठीक है। हम्म। अगर वो नहीं समझ गया तो आपने कोई भी तार काटा, आपने मान लो देख लिया तार काट दिया, तो आईडी ब्लास्ट होनी ही होनी है। अच्छा। हाँ, आपने सोचा कि मैंने देख लिया तार है, 2 तार, दोनों तार काट दिए, नहीं, वो आईडी ब्लास्ट होनी ही होनी, जब तक वो रिलेशन नहीं समझ आता, तो रिले सिस्टम समझ नहीं आता तो। हम्म, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है और उसमें। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कोई भी एक तार पता वही चूज करो काट दिया नहीं तो नहीं नहीं, वो नहीं है, वो यहाँ फिल्मों ऐसा में नहीं यहाँ होता। ऐसा नहीं है, वो फटनी फटनी यहाँ आएगी। अगर गलत तार काटा तो भी गलत फटा, तार काटा, और दो एक साथ काटे तो भी फटा। बिल्कुल बिल्कुल फटना ही फटना। तो उसका इम्पैक्ट कितना होता? आइडिया उसका अगर तो लगाए। बहुत ज्यादा होता है। वो तो कम से कम भी 100 लोग बैठे तो 100 लोगों को मार देगा। जितनी क्राउड ज्यादा होगी, आईडी का इतना ज्यादा ब्लास्ट होता है, इतना है उसको ज्यादा। उसमें कौन सा एक्सप्लोजिव यूज होता है सर? हाई एक्सप्लोजिव, हाई एक्सप्लोजिव होते हैं आईडी में, आरडीएक्स डालते हैं। जैसे पुलवामा में अटैक हुआ था, जी। आईडी लगाई थी, हम्म। 40 लोगों की बस थी, इतनी बड़ी उड़ा दी थी उसने तो। आईडी तो बहुत नुकसान करती है, सबसे ज्यादा नुकसान करती है आईडी। तो ये उन्होंने ये ट्रेनिंग करके वहां भी ब्लोज किया था। जैसे बॉम्बे में ही छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पे उन्होंने एक आईडी ब्लास्ट किया कसाब ने। हम्म। एक उसमें गाड़ी में, जो उन्होंने किराए में गाड़ी उठाई थी, जी। कसाब ने उसके साथी ने किराए पे इमरान ने ली थी, हाँ किराए जी। पे गाड़ी ली थी, उसमें आईडी लगा दी थी। वो जाकर कम से कम भी 40 किलोमीटर दूर जाकर फटी हो, वहां लोग कैजुअलिटी हुए। तो काफी नुकसान किया उन्होंने। और आईडी भी थी उनके पास, जो आपने रिकवर करी थी। रिकवरी करी थी। कुछ उन्होंने इम्प्रूव तरीके से बनाए हुए थे, ग्रेनेड जैसे होते हैं, ग्रेनेड के साथ और एक्सक्लूज लगा दिया। ओह। जैसे ग्रेनेड होते हैं हमारे, नॉर्मल ग्रेनेड होते हैं, और गेंद तो फटेगा, ग्रेनेड आईडी के तो साथ ब्लास्ट फटेगा होगी। और ज्यादा एक्सक्लूज लगा दिया उसके साथ, और वो ज्यादा पावरफुल बना दिया। तो उनका ये था। तो हमने मारे उसमें काफी, मतलब ये जो टेररिस्ट थे, बड़ा मजा आया, लेकिन नुकसान भी काफी खाया उसमें, तो ऑपरेशन सर में। उसके बाद फिर वापस बेस पे कब आए? घर में पता था आपके कि आप मेरे को घर को नहीं पता था। मैं अपने ऑपरेशन के बारे में बहुत कम बताता हूँ कि मैं कहीं जा रहा हूँ। घर से फोन वोन भी नहीं आया कभी, कहाँ हो 2 3 दिन? लास्ट आई थिंक मेरे को एक बार याद है कि मैंने बोला था कि मैं कहीं जा रहा हूँ, दो हम्म। तीन दिन के लिए बिजी हूँ, बस इतना ही मैंने बताया था। जी। लेकिन काफी घर वालों को बाद में पता लगा कि ये तो तुम तो वहां थे, हमारे क्यों हम्म। नहीं बताया। डांटे भी लगती है बाद में हमारे को कि कि आपने क्यों नहीं बताया पहले, थोड़ा बहुत, क्योंकि लोग तो सब पहले बता देते हैं भाई जी हम। बिल्कुल। तो मैं थोड़ा कम बताता हूँ अपने ये ऑपरेशन के बारे में। तो सर ये बताइए ना कि ये ऑपरेशन जब सक्सेसफुल रहा तो उसके बाद
मतलब जो हमारी नॉलेज में है कि आपको सम्मानित भी किया गया था। हाँ ये क्या क्या कुछ था, थोड़ा सा बताइए ना। जब हमारे ये ऑपरेशन हुए तो क्या होते हैं, जो अच्छे काम करते हैं उस दौरान लोगों को गलेंट्री वार्ड से जी दिए जाते हैं। तो उसमें मेरा नाम आया कि लोगों ने पहचाना कि भाई लड़के ने काम अच्छा किया इसने। जी बाकी तो कोई जान पहचान है नहीं कि मैं नया लड़का हूँ वहाँ पर, कोई ऑफिसर जानता नहीं है, कोई जेसीओ जानता नहीं है, जी कोई हवलदार जानता नहीं है, कोई एनसीओ जानता नहीं है। जी तो किसी अफसर ने मेरे को देखा कि यार ये लड़का बड़ा अच्छा काम करा था, इसने मिलिटेंट को मारा है, ठोका इसने मिलिटेंट को ठोका अंदर घुस करके, क्यों नहीं इसका नाम दिया जाए। और सर फिर तो आपकी पैरा तो का तो नाम आपने और ऊंचा कर दिया। तो फिर मेरा नाम दिया, फिर मेरे को सेना मेडल उसमें अवार्ड, आपको सैला मेडल मिला। सेना मेडल मिला उसमें। और पैरा का तो नाम पैरा है का ना तो ये। नाम आपने ऊंचा कर ही दिया। मेरे को बटालियन में भी किसी को नहीं पता था कि मैं ऑपरेशन में गया था, नहीं मैं कभी को बताया जी अपनी, जब मैं 2 पैरा एसएफ में जब ऑपरेशन में गया था उसके बाद आने के बाद भी मैं नहीं बताया किसी को कि मैं यार ऑपरेशन में करके अच्छा, आया आपने हूँ। किसी को बताया ही नहीं मैंने किसी को नहीं कि मैं बताया, एनएसजी में होके वहां ऑपरेशन करके आ भी गया इतना बड़ा। मैंने किसी को नहीं बताया। जब मेरा हम्म। गलेंट्री अवार्ड आ रहा है, जी लिस्ट आती है उसमें, जी। राम निवास सेना मेडल, तो टू लोगों को पैरा। पता लगता है यार ये कहाँ से सेना मेडल आ गए यहाँ पर। तो जब टू पैरा में जब आप वापस आ गए तो नाम आया, तो वहाँ टू पैरा के जो आपके जो भी वो रहे होंगे हाँ सीईओ, हाँ। तो उन्हें पहले पता था या बाद में पता चला, तो क्या किस तरह नहीं, का? लिस्ट क्या होती है, लिस्ट आ जाती है, वो लिस्ट हर को पता लग जाता है। जी जब जब 15 अगस्त या 26 जनवरी को लिस्ट आती है जी। मिलिट्री अवार्डों की, जब भी इतना अवार्ड होते हैं तो उसमें सबको पता लग जाता है। तो सीओ को पता लग गया, तो मेरे पास लेटर आया। कौन थे सीईओ सर? कर्नल रमन शर्मा अच्छा। उस टाइम पर हमारे सीओ थे। क्या रिएक्शन रहा? बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने पूछा। श्रीवास्तव साहब भी थे हमारे, जी कर्नल श्रीवास्तव साहब थे उस टाइम पर। तो उन्होंने लेटर भी भेजा मेरे को, और काफी डीबी एरिया से काफी पुराने उनके लेटर आए मेरे पास, जी। मुबारक आपको बहुत बहुत। लेकिन यूनिट में मेरे को, मतलब मेरा कहना है कि यूनिट में तब पता लगा कि यार ये भी उस ऑपरेशन में था। वरना सब ये सोचा एनएसजी में जाके। हाँ एनएसजी में गए और आगे अपना टर्न हाँ, आउट नॉर्मल। ये नहीं पता कि हाँ देश के लिए इतनी बड़ी हाँ, लड़ाई इतना लड़ के। बड़ा काम करके आए हैं वहां पर।